नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। आज बात करेंगे जबलपुर के शहपुरा भिटोनी की, जहां पर बिना नियम कायदों के स्कूल बसें और वैन लगातार दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। इन स्कूल बसों और वैन में बच्चों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्षमता से अधिक बच्चे बिठाए जाते हैं। संख्या में बच्चों को स्कूल वैन और बसों में बिठाया जाता है। बसों, वैन, ऑटो में सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं है, ना ही फायर इक्विपमेंट है, ना ही फर्स्ट एड किट अवेलेबल है। आपको बता दें, कुछ बसों में तो स्पीडोमीटर भी नहीं है, तो कोई बिना सुरक्षा के गैस से संचालित की जा रही है। ऐसे में ये बसें और वैन कहीं ना कहीं किसी बड़ी आफत को निमंत्रण देती नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में स्कूल परिवहन विभाग और स्कूल संचालकों की लापरवाही सामने नजर आती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्कूल और परिवहन विभाग कब जागता है और ऐसे बस संचालकों पर कब तक कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ प्रिंसेस स्कूल से गाड़ी की फैसिलिटी तो नहीं दी गई है। पेरेंट्स लोग भेजते हैं डायरेक्ट गाड़ी वाले से कांटेक्ट करके, लेकिन जैसे आपने हमें बताया कि इसमें ऐसा है, तो हम गाड़ी वालों से और पेरेंट्स से भी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं। आप देखते हैं सर, गाड़ी वालों से तो हम लोग इनके लाइसेंस और बाकी गाड़ी के कागजात लेते हैं। अब जो आपने बैठाने की बोले कि उसमें कैपेसिटी से अधिक बच्चे रहते हैं, तो इस संबंध में हम ड्राइवर से और बाकी पेरेंट्स से भी चर्चा करते हैं। मेरे हिसाब से आज इको आ रही है अपने पास, जितनी भी गाड़ी आ रही है वो 8 सीटर है। उसमें मिनिमम 10 से 12 बच्चे बैठे हुए हैं। ये माउंटेन हाइट्स की क्वालिटी है। माउंटेन हाइट्स का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का एक कॉन्सेप्ट है कि जितने सीटर हैं भाई, 8 सीटर है, 9 सीटर है, उसमें हम 10 से 12 ही बच्चे बैठा लेंगे। नहीं, गैस तो शासन ने इसकी परमिशन दी है। गैस से शासन ने इसकी परमिशन दी है, सीएनजी की दी है कि सारी गाड़ी की उससे चल रही है। आराम से 9 सीटर में 12 बच्चे आराम से बैठ के आते हैं। ये नहीं कि 8-9 सीटर में हम 28 से 30 बच्चे बिठा कर। सर ये तो मतलब वाहन व्यवस्था हमारे स्कूल की तो है नहीं, और ये पेरेंट्स की है ना। जिम्मेदारी उसी से ही वो सारे बच्चों को भेज रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं सर, तो आज हम देखेंगे, फिर उन लोगों को बात करते हैं उनसे हम। बिल्कुल आपके द्वारा जो संज्ञान में बात लाई गई है वो अनुचित है। अगर ऐसा किया जा रहा है स्कूलों के द्वारा तो वो गलत है, और अभी तक हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी। लेकिन आपके द्वारा और मीडिया के द्वारा अगर ऐसी बात आ रही है तो एकजाई रूप से हम कार्रवाई का एक पत्र जारी करेंगे कि ऐसा अगर कहीं होता है तो उसे तत्काल रोका जाए, और मान लो कोई हमारी जांच करवाएंगे और जांच में कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित तौर पर उस स्कूल के प्रति कार्रवाई की जाएगी। पूरी बसें और पूरे वैनों में ऐसे बच्चों को भूसा जैसे भरा जाता है। एक बार पहले हादसा भी हो चुका, उसमें भी मौन है सब लोग। और हमारे प्रशासन शासन सबसे अनुरोध है, कृपया करके बच्चों के प्रति थोड़ी उदारता दिखाएं और बच्चों को कम वैनों में भरें। जितनी सीटें हैं उतने बच्चे रहें, और यही हमारा अनुरोध है और यही हम प्रशासन से चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं और स्कूल प्रशासन से शिकायत करेंगे, और बच्चों से भी बोलेंगे और उनके पेरेंट्स से भी बोलेंगे कि कृपया कर हमारी बात सुने, और स्कूल प्रशासन से तो जरूर बोलें कि जितनी सीटें उतने बच्चे अपनी बसों और वैनों में रखें। तो स्कूल संचालकों का क्या कुछ कहना है, परिजनों का क्या कुछ कहना है और अन्य लोगों ने क्या कुछ इस बात पर अपनी राय दी, वो हमने सुनी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में हमारे सहयोगी धनंजय शर्मा जुड़ गए हैं। धनंजय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक नियमावली है पूरी, जिसको फॉलो करना चाहिए प्रशासन की तरफ से, स्कूलों की तरफ से, कि बस संचालकों को और वैन संचालकों को क्या कुछ इक्विपमेंट उसमें होने चाहिए, किस तरह से छात्रों को ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अभाव देखा जा रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? जी बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला जो है जबलपुर जिला की सहपरा तहसील का है। सहपरा तहसील में IND-24 की टीम जब ग्राउंड पर उतरी और देखा, आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 8 सीटर जो वैन होती है, मारुति वैन, उससे ठूस ठूस का जो बच्चे हैं 20 से 25, 26 गिनवाए सामने, 26 बच्चे तक ले जाए जा रहे हैं। जो गैस किट लगी होती है, गैस किट के ऊपर भी इन्होंने जो वैन के मालिक हैं जो परिवहन कर रहे हैं, इनने टंकी के ऊपर भी एक सीट बनवा के रखी है एक्स्ट्रा में, है ना। उसके ऊपर बच्चों को बिठाल के ले जाते हैं, और जो कि बहुत बड़ा जान जोखिम में डालकर मासूम के जिंदगियों के साथ खेलना पड़ रहा है। वहीं महंगी स्कूल की फीस, साथ आने जाने के लिए भरपूर किराया लेने के बाद भी वाहन मालिक बच्चों की जान जोखिम में डालने से जरा भी नहीं हिचकिचा रहे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल आने जाने वाले बच्चे दम घुटने की स्थिति में सफर कर रहे हैं। ना अभिभावक ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन दे रहा है, ना स्कूल प्रबंधक, जो स्कूल प्रबंधक है वो दे रहा है। इस मामले में स्कूल प्रबंधकों से भी बात की, जो प्रबंधन है स्कूल, तो उन्होंने का साफ कहना है कि कुल मिला के ये हमारा विषय नहीं है। कुल मिला के
जो परिवहन कर रहे हैं, जो वैन के मालिक हैं, बस के मालिक हैं, ये इनको देखना चाहिए। और कुल मिला के पल्ला झाड़ रहे हैं। जब इस बारे में हमने बात की तो बस वही घिसा पिटा सब वो जवाब दिया कि हम देखेंगे, जो आपके द्वारा संज्ञान में आई है बात, इनको हम सुधार करेंगे। इतने दिनों से ये धड़ल्ले से गाड़ियों पे जो गैस किट है, सबसे बड़ी चीज ये आ रही है सीएनजी पासिंग होती है। सीएनजी पासिंग के अलावा तो इधर तो पंप नहीं है सीएनजी गैस के। जो घरेलू गैस होती है, चूंकि यहाँ प्लांट है, भारत गैस प्लांट है और गैस एजेंसियां हैं, आसानी से इनको गैस की टंकी उपलब्ध हो जाती हैं, वो गैस इसमें भरते हैं। धनंजय, बिल्कुल मैं वापस आऊंगा आपके पास। फिलहाल हमारे साथ लालू जुड़ गए हैं, शहपुरा के निवासी हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। लालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो मासूम बच्चे हैं उनकी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और स्कूल वैन संचालक, बस संचालक बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के बस का संचालन कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। ये अभी तो यही चल रहा है कि कम से कम 20-20, 25-25 बच्चे एक वैन में भर लेते हैं। कोई सुरक्षा का कोई साधन नहीं है, कोई प्रशासन कुछ बोलने का नहीं है, कोई स्कूल कोई बोलने का नहीं है, बस अपने मनमानी करते रहते हैं। और ये गैस किट वाला जो है, सही बात है, गैस किट वाली गाड़ियां हैं पूरी, कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इससे बच्चों को भी तकलीफ है और पेरेंट्स को तो है ही। अब वो बोलते हैं तो वो बोलते स्कूल से बात करो, स्कूल से बोलते तो वो कहते हैं वैन वाले से बात करो। प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लालू, आप वहां के रहवासी हैं और इस पूरे मामले पे जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है? क्या परिजन इस बात को लेकर संवेदनशील नहीं है कि उनके जो घर के चिराग हैं वो ऐसे बसों में जा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है? संवेदनशील हैं सर, लेकिन क्या है कि अब जब एक बार बोलेंगे तो एक हफ्ते ठीक चलता है, एक हफ्ते के बाद फिर वही कहानी आ जाती है। तो अब कई लोग बोलते भी हैं तो कई लोग सुनते नहीं है। वैन वाले बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन वाले बोलने लगते हैं ना कि काम नहीं हो रहा है, इतने बच्चे हैं, इतने स्कूल में वो हो जाए, मतलब चलाने के लिए उनको भी चाहिए पैसा, वो वैन वालों को। तो वैन वाले भी बोलते हैं फिर वैसा भी। जी बिल्कुल। तो देखा जाए तो परिजन अपने ही जेब से जो है खर्चा करते हैं और बच्चों को स्कूल बस में भिजवाते हैं और स्कूल बस ही कहीं ना कहीं खतरे का सबब बनी हुई है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर आग लग जाए तो फायर इक्विपमेंट वहां पर नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, फर्स्ट एड किट नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सब कुछ कोई व्यवस्था नहीं है इसके वैनों में। तो लालू, क्या लगता है आपको, प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है? प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। लालू, इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन क्या कुछ कहता है? एक तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की भी बनती है कि जो बस संचालक या वैन संचालक उनके छात्र छात्राओं को लेकर आते हैं, जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं या नहीं? अभी तो नहीं कर रहे फिलहाल में। अब अगर ये न्यूज होगी, इसके बाद तो हमें लगता है सब सचेत हो जाएंगे और इसके बाद सब कुछ व्यवस्था होने लगेगी। अब यही व्यवस्था ये रेगुलर होते रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही प्रशासन को अपने हाथ में तो लेना ही पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी स्कूल प्रशासन सभी उसमें आएंगे। जी बिल्कुल। तो माना जाए कि परिजनों की भी लापरवाही है, स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है और सरकार की भी कहीं ना कहीं घनघोर लापरवाही है। धन्यवाद लालू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी धनंजय, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरह से हमने रहवासी से बात की और उनका भी कहना है कि लगातार स्कूल प्रशासन से भी शिकायत की गई, परिजन भी लगातार मामले में संज्ञान लेते हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाती है कि संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कार्रवाई कहीं नहीं होती। जी बिल्कुल, बता दूं, कार्रवाई के नाम पर बात करें, जो बहनों पर जो अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं, गैस सीएनजी की जगह गैस का, घरेलू गैस का उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मासूम बच्चे बैठते हैं, इसमें बदबू भी आती है। जो घरेलू गैस होती है ना, इसका उपयोग टोटल किया जाता है। इस पर लगाम लगना चाहिए। आसानी से गैस मिल कैसे रही है कि धड़ल्ले से चला रहे हैं, पेट्रोल से नहीं चल रही पूरी गाड़ियां, गैस से चल रही हैं। इस पर बाकायदा कार्रवाई होना चाहिए, चलानी कार्रवाई होना चाहिए। अभी अधिकारी पुलिस चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, वैन वालों की मनमानी चल रही है। बाकायदा चुनाव की हर जगह पॉइंट बनाए गए हैं, पुलिस की चेकिंग की जा रही है, हर जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। हमारे साथ विनीत जैन, स्कूल संचालक, जुड़ गए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड के खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे थे जबलपुर के शाहपुरा भिटोनी में किस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखकर स्कूल बस संचालक, वैन संचालक लगातार छात्रों को परिवहन करवाते हैं, स्कूल से लेकर उनके घरों तक छोड़ते हैं, लेकिन सुरक्षा के कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम नहीं दिखते इन वाहनों के अंदर। इसका अभाव है सर। इसके लिए मैंने कल, जैसे हमारे पास कुछ पत्रकार साथी लोग आए थे, इन लोगों ने बताया कि जो वैन में कुछ क्षमता से अधिक बच्चे आते हैं, तो इसके लिए मैंने अभिभावक को और ड्राइवर
वैन ड्राइवर दोनों को स्कूल में मीटिंग रखी हुई है कि आपस में क्या कैसा हुआ जाए कि इसमें क्षमता से अधिक बच्चे भी ना आए और बच्चे बहुत अच्छे से आ सके, जिससे पेरेंट्स पे बजट भी ज़्यादा लोड ना पड़े। एक्चुअल में जैसे वो वैन वाले ड्राइवर्स बताते थे कि जो इसमें जो सेवन की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा वो बड़े लोगों के हिसाब से है, और इसमें बच्चे उसी की जगह 7 की जगह 10 से 11 बच्चे आ जाते हैं। तो वही हमने इनकी मीटिंग्स रखी हुई है पेरेंट्स की और ड्राइवर्स की, कि दोनों का समय बना रहे और बच्चे भी आराम से स्कूल आ सके। विनीत जी, एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, परिजनों की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन जो है उसका एक अहम रोल होता है इस बीच में। उसको परिजनों को भी समझाना है, सरकार की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी का जो निर्वहन किया जाना था वो ठीक तरीके से नहीं किया गया? क्या आपने जो है स्कूल संचालक हैं और जो वैन संचालक हैं, बस संचालक हैं, उनसे इस प्रकार की चर्चा की कि हम उन्हीं बस जो है संचालकों को या वैन संचालकों को अपने स्कूल में आने जाने के लिए अलाउ करेंगे जिनकी वाहनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे? एक्चुअली सर अभी हमारे यहाँ पे जो बैंक्स आते हैं ये प्राइवेट लगी होती हैं, जिसमें पेरेंट्स अपनी ओर से ही भेजते हैं। इसलिए कल जैसे अभी हम लोग के संज्ञान में आया, पहले तो हम लोग को भी ऐसा लगता था कि बच्चे 8 या 10 बच्चे ही आ रहे हैं बैंड में, लेकिन कल जैसे हम लोग ने भी देखा कि उसमें बच्चे कुछ क्षमता से अधिक थी। तो पत्रकार भाई लोग ने हम लोग से बताया इस चीज़ के बारे में, और ऊपर से शिक्षा विभाग से भी हम लोग के पास ऑर्डर आया है, नोटिस आया है या बैंड वालों को देखिए। इसलिए मैंने पेरेंट्स को और बैंड वालों दोनों की बैठक रखी हुई है, और कि पेरेंट्स को भी यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा इनके जो भी बजट के हिसाब से हो ये एडजस्ट करें, जिससे उनको भी लॉस ना हो और बच्चे भी बहुत अच्छे से आ सकें। तो इसी पर्पज से बच्चे मीटिंग रही हुई है। विनीत जी, आपने बताया जिस तरह से पत्रकार साथियों ने आपसे बात की, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक किसी प्रकार का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया विश्वविद्यालय की तरफ से? क्योंकि अभी तक अगर संज्ञान लिया गया होता तो हो सकता है अभी तक जो असुविधा बच्चों को हुई वो ना होती। जिस तरह से आंकड़े मेरे सामने हैं कि लगभग 1.5 लाख मौतें हर साल होती हैं सड़क हादसों में, और इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मासूम बच्चे जो कि किसी देश का भविष्य होते हैं, किसी प्रदेश का आने वाला कल होते हैं, और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हाँ सर, वो आप सब सही से बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी यही आइडिया था कि बैंड में शायद बच्चे 8 से 10 ही बच्चे आ रहे हैं। लेकिन कल जब हम लोग ने भी उतरती हुई देखा है, अभी क्या नोटिस नहीं किया था कि हम लोग को ऐसा लगता था कि 8 से 10 बच्चे ही आ रहे हैं उसमें बैंड में। तो क्या बड़े बच्चों के साथ जैसे आप सीटिंग रहती है तो 10 बच्चे तक, 10 या 11 बच्चे तक हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन कल मैंने भी देखा कि उसमें थोड़ा क्षमता से अधिक बच्चे थे। तो उसी के लिए फिर अब उस संज्ञान में ले रहे हैं सर। ठीक है, हम बात करते हैं फिर पेरेंट्स से। और विनीत जी, अभी तक किसी प्रकार के परिजनों से जो है आपको किसी प्रकार की शिकायत या इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि परिजनों ने आपसे आके कहा हो कि इस तरह से जो है आप संज्ञान लें और स्कूल वैन जो संचालक हैं, बस संचालक हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करें या उनको निर्देश जारी करें? नहीं सर, इस प्रकार की भी पहले कोई कंप्लेंट नहीं आई है, न तो उस पर जरूर विचार किया जाता। कंप्लेंट नहीं आई है तो कहीं ना कहीं परिजन भी जो है वो आश्वस्त है कि किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, या इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया माना जाए परिजनों का? नहीं सर, एक्चुअल में क्या रहता है, थोड़ा सा लोग पेरेंट्स यहाँ बजट भी देखते हैं, तो उस पर्पज से भी शायद पेरेंट्स भेजते हों, सही चीज समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने पेरेंट्स की और ड्राइवर्स की दोनों की मीटिंग्स रखी है कि ये प्रॉब्लम जो कल हम लोग के सामने आई है, पत्रकार भाई लोग ने बताया मुझे, इसलिए मैंने दोनों लोगों को बुलाया और उनके सामने ये समक्ष रखा जाएगा। जी विनीत जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि आपने मामले में संज्ञान ले लिया है, आपने मीटिंग करने का निर्णय लिया है, आप स्कूल बस संचालक वैन संचालकों के साथ मीटिंग करेंगे और उनको निर्देश जारी करेंगे कि जो सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई है परिवहन विभाग की तरफ से कि इतने ही बच्चे इतने बड़े वाहन में आए, उसका पालन कहीं ना कहीं किया जाए। जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए जाए, फायर इक्विपमेंट का इंतजाम किया जाए, साथ ही साथ फर्स्ट एड किट भी वाहन में रखी जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा हो तब उससे जो है मामला संभाला जा सके। और निश्चित ही हम आपके साथ दोबारा चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है। धन्यवाद विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरह से स्कूल संचालक से हमने बात की, रहवासियों से बात की, और कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ी बात इसमें निकल के आ रही है कि परिजनों ने अब तक किसी प्रकार की शिकायत न प्रशासन से की, ना ही स्कूल संचालकों से की गई। जी बिल्कुल बता दूं, क्या है ये सहपरा जो तहसील है, सहपरा तहसील के जो बच्चे हैं, तहसील के अंतर्गत आने वाले कम से कम 25 किलोमीटर एरिया है जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं और बच्चे गरीब परिस्थिति के भी लोग रहते हैं, उनके बच्चे आते हैं। कुल मिला के आने जाने का साधन का अभाव रहता है। इस कारण भी परिजन कुछ बोल नहीं पाते, और जो परिजन ने बोला भी होगा तो उनकी बात, जो एक दो परिजन ने बोला होगा, आवाज उठाई होगी, उनकी आवाज
दबा दी जाती है। कल IND-24 की टीम हर स्कूल, हर सड़क के ग्राउंड पर पहुंची, बाकायदा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। इसके बाद ये सामने देखने को मिला, एक हड़कंप मच गया पूरे स्कूल प्रबंधन में और आनन फानन में। जब हम लोग BRC सहपरा के पास पहुंचे, शिक्षा विभाग के पास, उन्होंने तत्काल उनके स्टेटमेंट जब लिए, उन्होंने तत्काल लेटर सामने जारी किया सभी स्कूलों को और आश्वस्त किया कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। फिर एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद धड़ल्ले से वैनों में बच्चों को 20-25 बच्चों को, जहां 8 लोगों की बैठने की जगह है, ले जाया जा रहा है। प्रशासन की आंख की जो पट्टी है क्यों नहीं खुली? पुलिस की चेकिंग बाकायदा रोज लगाई जा रही है, हर पॉइंटों पे चुनाव का समय चल रहा है और धड़ल्ले से वैन निकल रही है, धड़ल्ले से गाड़ी निकल रही है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सीट बेल्ट पर कार्रवाई होती है, हेलमेट पर कार्रवाई होती है। जो परिवहन नियम से ज्यादा बच्चे बिठाल रहे हैं बस में, वैन में, ऑटो में, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं एक प्रशासन की लचर व्यवस्था है जो इस और ध्यान नहीं देते। और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जो नेता रहते हैं, जो शासन प्रशासन रहते हैं, सब आगे आके खड़े हो जाते हैं और सब इस बात पर बात करते हैं। तो पुलिस भी अपना पल्ला झाड़ती है और नेता भी अपना पल्ला झाड़ते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जी धनंजय, बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर के शहपुरा भिटोनी की, लेकिन ना सिर्फ जबलपुर के शहपुरा भिटोनी की बल्कि अन्य जितने क्षेत्र हैं, बल्कि माना जाए प्रदेश के और देश के जितने क्षेत्र हैं, लगातार इसी तरह से स्कूल वैन और बस संचालक इतनी ही मात्रा में बच्चों को भरकर लेकर जाते हैं, ठसाठस जिसको हम कह सकते हैं, और लगातार इस तरह के मामले पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता। हर साल हादसे होते हैं, हर साल संज्ञान लिया जाता है और इस तरह की गाइडलाइन तब जारी की जाती है जब हादसे होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर IND-24 मामले में संज्ञान नहीं लेगा या कोई और मीडिया संस्थान इस मामले में संज्ञान नहीं लेगा, तब तक क्या किसी प्रकार का प्रशासन जागेगा नहीं? क्या परिजन इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं होंगे? क्या इसी तरह से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये परिजनों को भी सोचना चाहिए। उनके मासूम बच्चे घर से जाते हैं, उनके सामने बैठ के गाड़ी में जाते हैं, उनको उस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए। और स्कूल, रही बात स्कूल प्रबंधन की, तो स्कूल प्रबंधन को हर चीज की जानकारी रहती है। वैन सामने आ रही है, गाड़ी सामने आ रही है, बाकायदा अटैच में चल रही है कई गाड़ियां स्कूल से, हर चीज की जानकारी रह रही है। जब मीडिया रिपोर्टें करने पहुंच जाती हैं तो सभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और स्वाभाविक अधिकारी हो या प्रबंधन हो या जो कोई भी वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बोला जाता है वही जो घिसा पिटा जवाब रहता है, इसमें संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की नाम पर होने पर खाना पूर्ति होती है। आज ग्राउंड जीरो से IND-24 ने खबर चलाई, कार्रवाई होगी, ये खाना पूर्ति होगी, 4 दिन सही चलेगा, 5 दिन बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी। कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ जो शासन प्रशासन के, एक गाइडलाइन बनानी चाहिए स्ट्रिक्ट। वाहन चेकिंग क्यों लगाई जाती? वाहन चेकिंग लगाई जाती है, हेलमेट चेकिंग बाकायदा जी बिल्कुल धनंजय, मैं वापस आऊंगा आपके पास और एक बार दोबारा आपसे चर्चा करूंगा। और फिलहाल हमारे साथ गौरव जैन, अरिहंत पब्लिक स्कूल के संचालक, जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं बेहद अहम विषय पे, जिस तरह से जबलपुर के शहपुरा भिटोनी में नियम कायदों को ताक पर रखकर स्कूल बस और वैन संचालक ठसाठस बच्चों को भरकर लेकर जाते हैं। जितनी एक संख्या निर्धारित की गई है उससे अधिक संख्या में लेकर जाते हैं, लेकिन इस पर स्कूल संचालक कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लेते। हेलो जी गौरव जी। जी गौरव जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि जबलपुर के शहपुरा भिटोनी की आज हम बात कर रहे थे, जहां पर नियमों और कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल बस संचालक बच्चों को जो परिवहन करते हैं, स्कूल से घर लेकर जाते हैं और ऐसे में नियमों का पालन नहीं किया जाता। जो वाहन होते हैं उसमें फर्स्ट एड किट नहीं होती, उसमें सुरक्षा के अन्य इंतजाम नहीं होते। जी नहीं, इसके संबंध में ये बोलना चाहूंगा कि अरिहंत पब्लिक स्कूल का जो मामला सामने आया है, अदर स्कूल का जो मामला सामने आया है, तो हमारे स्कूल द्वारा जो बस फैसिलिटी है, मतलब परिवहन की कोई भी सुविधा बच्चों के लिए नहीं दी गई है। पेरेंट्स अपनी सुविधा अनुसार वाहन करके भेजते हैं बच्चों के स्कूल में, और अपने द्वारा पेरेंट्सों को, वैन वालों को सबको हिदायत दी गई है, पूर्व में भी दी जा चुकी है कि भाई बच्चों को आप व्यवस्थित भेजिएगा जिससे बच्चों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और इसके लिए अपन कोई मतलब अपने स्कूल द्वारा ना कोई परिवहन शुल्क लिया जाता है, केवल ट्यूशन फीस बस ली जाती है। और बल्कि इसके लिए अपन बार बार पेरेंट्स को, वैन वालों को निर्देशित तो कर चुके हैं। अब चूंकि ये मामला सामने आया है तो स्कूल प्रबंधन तो अपनी जवाबदारी के बाद, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सजग होना पड़ेगा। इसके लिए हमने कल पुनः, जब ये मामला सामने आया तो हमने पुनः पेरेंट्सों को, वैन वालों सबको पुनः हिदायत दी गई कि जो निर्धारित शासन के मापदंड है उसके अनुसार या बच्चों का परिवहन करें, बच्चों का रिस्क न ले।
तो गौरव जी, आपने जिस तरह से अपनी बात में कहा कि जो है आपके स्कूल की तरफ से किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं चलवाया जाता है, जो निजी वाहन लोग अपने चलाते हैं और उनको भी आपने गाइडलाइन जारी कर दी है, तो क्या किसी प्रकार की स्कूल की जिम्मेदारी आप कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे नहीं बनती? स्कूल की जवाबदारी बनती है, लेकिन भैया क्या है, देखो अपन अगर खुद स्वयं का वाहन चलाएं तो अपनी पूरी जवाबदारी बनती है। अपन किसी व्यक्ति का मतलब पेरेंट्स स्वयं वाहन से भेजते हैं तो अपन उनको पेरेंट्स को बोल सकते हैं परिजनों की स्कूल की कोई जवाबदारी नहीं है? नहीं, स्कूल प्रबंधन की पूरी जवाबदारी है, लेकिन अपन पेरेंट्स को देखो जो चीज अपने अधीन रहेगी, जिस चीज का अपन मान लो शुल्क लेंगे तो अपन उनको पूरा 100% प्रेशराइज कर सकते हैं। अब चूंकि पेरेंट्स कहते हैं हम अपनी सुविधा से भेजेंगे, भैया आपको क्या दिक्कत, हमारा बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है हम अपनी सुविधा से भेज रहे हैं, वैसे अपन बहन वालों को बोलते भैया पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत, तो अपन उनको से एक लिमिट तक हिदायत दे सकते हैं, भाई आप ऐसा ना करो। अब चूंकि अगर स्कूल के अधीन कोई चीज है तो अपन बंद कर दो, भाई परिवहन सुविधा बंद कर दो। अब चूंकि वो अपने अधीन नहीं है तब उनको उतना ही प्रेशर दे सकते जितना दिया जाना चाहिए। और पेरेंट्स को अपन बाकायदा जब फॉर्म भरा दे तभी अपन बोलते भैया बच्चों को आप व्यवस्थित ही भेजिए, अपने बच्चों को रिस्क ना लीजिएगा। तो ये सब तो अपन कंटिन्यू उनको बताते आ रहे हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सजग होना पड़ेगा। हालांकि बहुत अच्छी बात है कल आपकी न्यूज द्वारा इस मामले को उठाया गया, तो इसके बेस बना के हमने पूरे पेरेंट्सों को दोबारा से फोन लगवा दिया गया है, प्लस वीडियो भी भेजा गया कि देखो आपके बच्चों को इस तरीके से लापरवाही पूर्ण तरीके से लाया जा रहा है, आप थोड़ा सजग होइएगा, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपकी जवाबदारी है, उससे ज्यादा स्कूल की जवाबदारी है। गौरव जी, एक आंकड़ा आपको बता दूं कि हर साल लगभग 1.5 लाख मौतें सड़क हादसों में होती हैं और इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वही मासूम बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, और वही मासूम बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरह से हमने चर्चा की, हमने परिजनों से बात की, तो परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन को कुछ करना चाहिए, स्कूल संचालक को कुछ करना चाहिए। और इस मामले में जब हमने संचालकों से बात की तो उनका ऐसा कहना है कि किसी प्रकार का संज्ञान जब स्कूल नहीं ले रहा तो हम कैसे संज्ञान लें। और इसी तरह से जब हमने आपसे बात की तो आपका ये कहना है कि इस पूरे मामले में परिजनों को कुछ करना चाहिए। जिम्मेदारियों का जो आदान प्रदान अगर इसी तरह से होता रहेगा तो मासूम जानों के साथ खिलवाड़ यूं ही होता रहेगा, और इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? नहीं, हम ये बोलते जिम्मेदारी स्कूल की भी है, बैंक संचालकों की भी है, पुलिस मतलब शासन प्रशासन की भी है, पेरेंट्स की भी है। अब अगर हम अकेले मतलब एक लिमिट तक ही दायित्व निर्वहन कर सकते हैं, लिमिट तक ही उनको अपन निर्देशित कर सकते हैं। अब चूंकि पेरेंट्स अगर सामने बच्चों को खुद बैठा के भेज रहे हैं वैन को, तो पेरेंट्स को ये थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। हालांकि आपकी न्यूज के द्वारा जो मामला उठाया गया है, आज बहुत ही कम मात्रा में बच्चों को वो लोड करके लाए और जहाँ बैठाने की जगह नहीं रहती वहां उन्हें नहीं बैठाला। मतलब ये बहुत अच्छी बात आपकी मीडिया के द्वारा की गई, कम से कम हमारे पास एक बेस हो गया, हम उनको थोड़ा और प्रेशराइज कर सकते। देखो मीडिया में ये बात आई, आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, वैन वालों को भी मैंने तुरंत हिदायत दी थी, भाई लिमिट से ज्यादा बच्चों को आप बिल्कुल ना बैठा लें, फर्स्ट एड किट वगैरह पूरा तैयार करके रखें बच्चों के साथ। मतलब आपकी न्यूज का हम बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसने ये मामला उठाया और हमने उसके लिए पेरेंट्स को आपका बेस बना के बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। जी गौरव जी, देखिए बिल्कुल इसका सही तरीका जिस तरह से आपने बताया कि आप लगातार मामले में संज्ञान ले रहे हैं, तो स्कूल प्रशासन, ना सिर्फ आपका स्कूल बल्कि अन्य स्कूलों को भी यही करना चाहिए कि जो स्कूल में जितने वैन वाले हैं, बस वाले हैं, उन सभी की एक मीटिंग बुलाई जाए और उन सभी को निर्देशित किया जाए कि हम आपकी समय समय पर वाहन की चेकिंग करेंगे कि उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं, या आप कितने ज़्यादा बच्चों को उसमें लेके जाते हैं। जो संख्या निर्धारित है उससे अधिक बच्चों को तो नहीं ले जाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, वो तो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं बड़ों को ही इस मामले पर संज्ञान लेना होगा। आप ये बोलोगे भाई 2 मिनट बाद हम आपको उतार देंगे, भले आप 10 मिनट ना उतारो, बच्चे मासूम हैं। लेकिन इसके लिए आपने जो कहा ना, हम पुनः आपका धन्यवाद देंगे मीडिया चैनल का, न्यूज 24 का, कि बहुत अच्छा मामला आपने उठाया और इसमें इसको बेस बनाए। कल ही हमने पूरे बैंक संचालकों को वीडियो तक दिखाया कि देखो आप लोग ऐसा भर के ला रहे हो और ऐसा कर रहे हो, गलत है, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। पेरेंट्स को भी हमने तत्काल फोन लगवाया भाई आप अगर फीस पूरी दे रहे हो वाहन संचालकों को। जी बिल्कुल गौरव जी, तो माना जाए कि समस्या पे आपने संज्ञान ले लिया है और समस्या का समाधान भी उतना मुश्किल नहीं है। सभी स्कूल संचालक और वैन संचालक आपस में एक मीटिंग करें और उसमें निर्धारित करें कि जो नियम है उनका पालन किया जाएगा, अथवा इस तरह के वैन संचालक या बस संचालक हमारे स्कूल में आकर इस तरह से परिवहन नहीं करेंगे। धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने बात की जबलपुर के शहपुरा भिटोनी की बेहद संवेदनशील विषय पर आज हमने बात की कि किस तरह से स्कूल बस संचालक और वैन संचालक जो नियम है उनके पालन नहीं करते, बच्चों को ज्यादा संख्या में लेकर जाते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहीं ना कहीं नहीं होते और मासूम बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन IND 24 ने इस मुद्दे को उठाया है और बिल्कुल जल्द ही मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।